अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, माय नेम इज़ यासर एंड वेलकम टू माय चैनल गेट नॉलेज। तो आज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की इस वीडियो के अंदर हम फ्लैश फिल के बारे में बात करने जा रहे हैं। फ्लैश फिल एक ऐसा ऑप्शन है एक्सेल के अंदर कि जिसकी मदद से आपने लंबा चौड़ा कोड लिखा हुआ है, उसके आपको फर्स्ट 4 डिजिट या फर्स्ट 3 डिजिट या लास्ट 4 डिजिट या फिर लास्ट 3 डिजिट्स चाहिए या मिडल के अंदर से कुछ डिजिट्स आपने अलग करने हैं, उनकी लिस्ट अलग से तैयार करनी है, तो आप फ्लैश फिल कमांड को यूज़ कर सकते हैं। फ्लैश फिल के अलावा इसके अलावा आपने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम लिखा हुआ है, हमने कॉन्केटनेट एक कमांड पढ़ी थी जिसकी मदद से हमने फर्स्ट एंड लास्ट नेम जो है उनको जोड़ा था, इकट्ठा किया था। तो आप क्या कर सकते हैं, इस कमांड की मदद से फ्लैश फिल से उनको अलग भी कर सकते हैं। यानी आप फर्स्ट नेम की लिस्ट अलहदा से बना सकते हैं, लास्ट नेम की अलहदा से, मिडल नेम की अलहदा से। ये चीज़ें बाज़ औक़ात हमें काफ़ी सारी जगह पर यूज़ करनी पड़ती हैं। तो आज की इस वीडियो में इसी चीज़ को डिस्कस करना है हमने। फ्लैश फिल के अंदर शॉर्टकट मैं आपको इसका बता दूं, कंट्रोल+E है। आगे भी मैं इंशाल्लाह वीडियो में बताऊंगा, वीडियो आप पूरी देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के पिछली वीडियो के अंदर हमने एक अटेंडेंस शीट को डिस्कस किया था, ये वाली, ठीक है। इसके बारे में मैंने मज़ीद सारी डिटेल आपको बता दी थी, किस तरह से हम टोटल प्रेजेंट, टोटल एब्सेंट, टोटल लीव स्टूडेंट्स की परसेंटेजेस कैसे निकालते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स का लिंक है, वहाँ से देख लीजिए। आज की वीडियो के अंदर हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्लैश फिल। फ्लैश फिल भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर इस्तेमाल होने वाली एक बहुत ही अच्छी कमांड है, ठीक है। इस कमांड की मदद से हम बहुत सारे काम इजीली कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिसाल देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं कुछ मिसालें बनाई हुई हैं, इसको मैं पहले डिलीट कर दूँ। यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन बनाया है जी, कोड लिखा हुआ है, उसके बाद फर्स्ट 4 डिजिट्स हैं। यानी मैं इस कोड के चाहता हूँ मुझे सिर्फ पहले 4 डिजिट्स चाहिए, यानी ये 1000 और ये पहले 4। सिंपल तरीका फ्लैश फिल का ये है, आप यहाँ पे पहले 4 ये जो है टाइप करेंगे। पहले एक बार ये मैंने टाइप किया, उसके बाद नीचे यहाँ पर कर्सर को आपने क्लिक करना है। यहाँ पर कर्सर को क्लिक करने के बाद आपने डाटा में जाना है। डाटा में जाने के बाद यहाँ पर फ्लैश फिल का ऑप्शन आपको मिल जाता है। फ्लैश फिल के ऑप्शन पर आपने क्लिक कर देना है। तो आप देखेंगे ये सारे जितने भी फर्स्ट 4 डिजिट थे वो सारे के सारे नीचे फिल हो चुके हैं। क्लियर। इसको अनडू करता हूँ, दोबारा देख लीजिए। फ्लैश फिल अगर आप डाटा में जाकर यहाँ से नहीं करना चाहते तो उसका शॉर्टकट कमांड भी आपको बता देता हूँ, वो है कंट्रोल+E। अगर आप अपने कंप्यूटर से कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करके रखें और ई बटन प्रेस करें, यानी मैं करता हूँ कंट्रोल+E, तो आप देखेंगे कि आपका फ्लैश फिल तब भी वर्क कर रहा है, ठीक है। तो ये हमने फर्स्ट 4 डिजिट्स को निकाल लिया। आगे बात करते हैं लास्ट 4 डिजिट्स। यहाँ पर हम निकालना चाहते हैं लास्ट 4 डिजिट्स, यानी हम चाहते हैं हमें ये आखिरी 4 डिजिट चाहिए सारे सबके, चाहे वो हज़ारों की तादाद में हो। तो हम यहाँ पे पहले इनको टाइप कर लेंगे। जो फर्स्ट हैं E1020, इसको मैं टाइप कर लेता हूँ। टाइप करने के बाद नीचे क्लिक करूँगा और मैं डाटा में जाकर यहाँ से फ्लैश फिल के बटन पर क्लिक कर दूंगा, तो आपका जितना भी वो सारा है वो सारे का सारा नीचे फ्लैश फिल हो जाएगा। अगर आप चाहें तो इसको वैसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कंट्रोल+E से भी इसको कर सकते थे, ठीक है। ये सारे देखें यहाँ तक आपके आ गए। अब बात करते हैं मिडल की। ये जो मिडल वाले नंबर हैं ये मैं सारे अलहदा करना चाहता हूँ, तो फ्लैश फिल कमांड की मदद से ये भी हम कर सकते हैं। सिंपल हम 166 पहला मिडल नंबर टाइप करेंगे, अगले में क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपने कंट्रोल+E कर देना है अपने कीबोर्ड से, या फिर डाटा में जाकर यहाँ पर फ्लैश फिल पर क्लिक करना है। तो मैं कंट्रोल+E पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही कंट्रोल+E करता हूँ आप देखेंगे कि सारे जितने भी इसके वो थे लास्ट नंबर थे वो सारे के सारे यहाँ पर आ चुके हैं, ठीक है। मज़ीद नीचे आते हैं, यहाँ पर भी कोई चीज़ आपके लिए मैंने सरप्राइज़ के तौर पे छुपा रखी है, इसको डिलीट करते हैं। और नीचे भी आप देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जैसे डेज़ लिखा हुआ है। तो अब मैं इनके ये डेज़ भी निकालना चाहता हूँ। ये सेम आप समझ गए होंगे किस तरह से निकलेगा। जैसे मैं चाहता हूँ MON, मैं जस्ट चाहता हूँ MON, ठीक हो गया। इसको मैं MON को निकालना चाहता हूँ, यहाँ पर रखेंगे और डाटा में जाने के बाद फ्लैश फिल पे क्लिक करेंगे। आप देखेंगे कि सबका फर्स्ट 3 डिजिट सबके सामने आ चुके हैं आपके। इसी तरह से आप लास्ट 2 अल्फ़ाबेट निकालना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये करेंगे कि लास्ट 2 हैं AY। अगर मैं AY क्लिक करता हूँ और अगर मैं इधर रखकर कंट्रोल+E पे क्लिक करता हूँ, यानी फ्लैश फिल करता हूँ, तो आप देखेंगे कि कोई डे आ गया, कोई ESDAY आ गया, सही नहीं आ रहा। तो ऐसी कंडीशन में आपने 2 बार टाइप करना है, फर्स्ट AY, फिर मैं दूसरी बार भी AY यहाँ पर टाइप कर देता हूँ। और फिर अब मैं
फ्लैश फिल पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ई कर दें या डाटा में जाएं, डाटा में जाकर आप फ्लैश फिल पे यहाँ पर क्लिक करें तो आप देखें सब के सब लास्ट 2 अल्फ़ाबेट जो है वो आपके पास आ चुके हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट इसी तरह से लास्ट 4 अल्फ़ाबेट आपने कैसे निकालने हैं ये आप देख लें। लास्ट 4 निकालने के लिए भी हमें पहले 2 के टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर हम एक का टाइप करते हैं, जैसे मैंने पहले का सिर्फ NDAY टाइप किया आखिरी 4, तो अगर मैं इसको फ्लैश फिल करता हूँ डाटा में जाकर यहाँ से फ्लैश फिल, तो ये सही नहीं कर रहा, आखिरी 4 नहीं निकाल रहा। तो इसके लिए ज़रूरी है आप दूसरे का भी लिखें, जैसे SDAY, उसके बाद आप कंट्रोल ई कर दें या यहाँ से फ्लैश फिल पे क्लिक कर दें। तो मैं कंट्रोल ई करता हूँ तो आप देखेंगे कि आप इसने सब के जो लास्ट 4 अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपको निकाल के दे दिए हैं। तो ये कमांड काफ़ी जगह पर इस्तेमाल होती है, जैसे हमने पिन कोड्स वगैरह अलहदा करने हों, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलहदा करने हों, तो इसको आपको आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं जी मज़ीद नीचे, यहाँ पर आप देखें फर्स्ट नेम मैंने लिखा हुआ है, जैसे ये सेकंड नेम लिखे हुए हैं मैंने ये वाले, ठीक हो गया। इसको जूम कर लेते हैं, जी। उसके बाद अली हसन फुल नेम इसका ये बन गया। अब ये कैसे हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ सारे को, नेम कोड को भी। अब देखिए फुल नेम निकालना है तो मैं लिखूंगा यहाँ पर अली, डैश डालूंगा दरमियान में HASSAN। तो यहाँ पर जैसे ही इसको यहाँ पे क्लिक करूँगा और मैं फ्लैश फिल के बटन पर यहाँ से क्लिक करूँगा डाटा में जाकर यहाँ से, तो आप देखेंगे फ्लैश फिल, तो इसका जितना भी है वो सारे का सारा नीचे आ चुका है, ठीक हो गया। इसी तरह से अगर आप डैश के बगैर करें तो भी चलेगा, आप डैश के बगैर इसको कर दें, स्पेस देकर कंट्रोल ई कर दें यहाँ पर या ऊपर, तो आप देखें जिस तरह से आप टाइप करेंगे उसी तरह से ये फ्लैश फिल करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं एक और मिसाल आपको देता हूँ। मैं इधर लिखता हूँ जी अली जो है वो कैपिटल लिख देता हूँ, हसन जो है स्मॉल लिख देता हूँ। अब मैंने अली कैपिटल लिख दिया, हसन को स्मॉल लिख दिया। अब यहाँ पर रखने के बाद मैं इसको जब फ्लैश फिल पे डाटा में जाकर फ्लैश फिल पे क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे उसने भी यही किया है। फर्स्ट नेम को उसने कैपिटल कर दिया है सब के, और लास्ट नेम को उसने स्मॉल कर दिया है। यानी आप उसको जिस तरह की कंडीशन देंगे वो उसी में काम करेगा। जैसे मैं इसको अली हसन ऐसे टाइप करता हूँ, यानी इसका A बड़ा है या दूसरे का H बड़ा है, तो ये इसी तरह से कंट्रोल ई कर देते हैं। फ्लैश फिल का शॉर्ट कमांड है कंट्रोल ई आप कर दे तो आप देखेंगे उसी तरह से वो वर्क करेगा। नेक्स्ट आ जाता है विद स्पेस। विद स्पेस में आपको इधर ही बता चुका हूँ कि मैंने दरमियान में स्पेस दे दी थी, यानी पहले मैंने विद स्पेस की बजाय पहले यहाँ पे ये था ना अली डैश हसन, इस तरह था। तो इन सब को मैं डिलीट करता हूँ और ये इसको फ्लैश फिल करता हूँ डैश वाले को, और विद स्पेस का मतलब था कि ऐसे जैसे मैं पहले करवा चुका हूँ। अली हसन लिखा स्पेस के साथ और कंट्रोल ई कर दिया फ्लैश फिल, तो आप देखें विद स्पेस भी आ गया, विद डैशेस भी आ गया। अब नेम कोड, बाज़ औक़ात हमें एम्प्लॉयज़ के नेम कोड चाहिए होते हैं, तो जैसे अली का AH है अली हसन, तो मैं इधर लिखूँगा A स्पेस H। अब मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्लैश फिल करना चाहता हूँ, उसके लिए कंट्रोल ई कर दूंगा अपने कीबोर्ड से, कंट्रोल+E, तो देखें सब के जितने भी कोड थे वो सारे के सारे सामने आ चुके हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। बहुत इजी फ्लैश फिल का यूज़ है। मैंने काफ़ी सारी एग्जांपल्स दे के आपको समझाया है, मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। तो एक बात याद रखिएगा, फ्लैश फिल जो है वो पैटर्न को फॉलो करता है। अगर आपके 3 जैसे अली हसन शाह 3 नाम आ जाते हैं तो उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए ज़रूरी है कि तीनों नाम जो है वो एक जैसे हों, मतलब या तो डबल हों या सिंगल हों, ठीक है। तो ये चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह से आप इस चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है। जैसे ये अली हसन वाला है, इसको मैं कॉपी करके इधर एक बार अलहदा से पेस्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जैसे मैं लिखता हूँ इक्वल और यहाँ पे मैं अली टाइप करता हूँ, सॉरी इक्वल नहीं लगाना, मैं जस्ट अली टाइप करता हूँ और यहाँ पे नीचे क्लिक करके मैं कंट्रोल ई कर देता हूँ फ्लैश फिल के लिए। तो देखें सब के फर्स्ट नेम इसने निकाल दिए। इसी तरह अगर मैं लास्ट वाला टाइप करूँगा तो सब के लास्ट नेम निकाल देगा। तो बहुत अच्छा एक ये ऑप्शन है आपके लिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई करें, कमेंट करके भी बता दिया करेंगे आपको वीडियो कैसी लगी है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।